शर्मा जी, सबसे पहले मेरा यही सवाल, चाहे वो होली हो, चाहे वो ईद हो, चाहे वो रामनवमी हो, हर त्यौहार पे इस तरीके से तनावपूर्ण स्थिति क्यों हो जाता है? सबसे पहले मेरा ये सवाल कि भगवा झंडा जो फहरा है उसको लेकर आपकी भूमिका? गलत है सर। भगवा झंडा फहराना अपने धार्मिक स्थान पे फहराइए, दूसरे के धार्मिक स्थान पे फहराने का क्या मतलब है? और रही बात आपने जो बात करी है तनाव की, कब से शुरुआत हुई है इसकी? 2014 से ही तो शुरुआत हुई है, जब लगातार उन्हें हिंदू हिंदू मुस्लिम मुस्लिम करके उन्हें लगातार पोषित करा जा रहा है। ऐसे लोगों को तो उनकी हरकतें तो ऐसे ही निकल के सामने आएंगी। इससे पहले तो हमने कभी नहीं सुना कि रामनवमी के जुलूस में इस तरह की हरकत होती हो। रामनवमी के जुलूस में हम भी शामिल होते हैं, लगातार शामिल होते आए हैं शोभा यात्रा में, कहीं भी ऐसी कोई। लेकिन अब उन लोगों के दिमाग में ये भर दिया गया है कि राम की भक्ति तभी है जब तुम मुसलमानों को गाली दोगे। अगर तुम मुसलमानों की माँ का, तुम्हारी बहन का जब करोगे तो इसका मतलब तुम सच्चे राम के अनुयायी हो। तब तुम माने जाओगे कि वास्तव में तुम हिंदू हो। अगर तुम मुसलमानों को गालियाँ नहीं दोगे तो इसका मतलब तुम हिंदू नहीं हो। अगर तुम मुसलमानों का फेवर लोगे तो तुम हलाला की पैदाइश हो, तो तुम मुल्ले हो। जैसा कि अक्सर कहा जाता है, अगर मैं बात करूंगा मुसलमानों के बारे में तो मुझे भी लोग ठहरा देते हैं, अरे शर्मानी है, ये तो हलाला की पैदाइश होगा, ऐसा होगा वैसा होगा। लेकिन जो हक की बात करता है वो बात समझ में नहीं आती उन्होंने। भाई तुम्हें रामनवमी की शोभा यात्रा निकाली थी, आराम से निकालिए, भजन गाइए, श्री राम की स्तुति करिए। ये कौन सा तरीका हुआ स्तुति करने का? ये कौन सा स्तुति करने का तरीका हुआ कि तुम वहाँ पे मस्जिद पे चढ़ के, दरगाह पे चढ़ के और वहाँ पे झंडे फहरा रहे हो, गाली गलौज कर रहे हो? क्या हमारे धर्म ग्रंथों में गाली गलौज करना सिखाया गया है? हमें कहाँ से सिखाया गया है? आप जो है हिंदू समाज से आते हैं, आप जो है पूजा पाठ भी करते हैं, मंत्रोच्चारण भी करते हैं, खुद ब्राह्मण समाज से आते हैं, और हिंदू समाज के कह लीजिए लोग जो है चढ़ करके दूसरे समुदाय को लेकर राहत पहुंचा रहे हैं, तो आप जैसे हिंदू समाज के लोगों के भीतर क्या चल रहा हो? सर गुस्सा आता है, ये सब चीज़ें सुन के गुस्सा आता है। मैं हिंदू हूँ लेकिन मैं सरकारी हिंदू नहीं हूँ, मैं भाजपा का हिंदू नहीं हूँ। ऐसे लोगों के लिए एक बार आपको याद है ना, अभी कुछ दिन पहले राहुल गांधी जी ने एक बात बोली थी कि हर हिंदू हिंसक नहीं होता, लेकिन बीजेपी के जो हिंदू है वो हिंसक हैं। और ये बात उन्होंने फिर से साबित कर दी। अभी रामनवमी के आपने शोभा यात्रा में देख लिया ना कि किस तरह से मस्जिदों पे चढ़ के नारे लगाए गए, झंडे फहराए गए हैं, उसे तोड़ने की कोशिश करी गई। तो यही वो हिंसक हिंदू है जो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। आज उन्हें इतनी ज़्यादा धर्म की अफीम चटा दी गई है कि वो सिर्फ भक्ति का क्या स्वरूप समझ रहे हैं कि इनको गालियाँ दो तो हमारी भक्ति सफल होगी। प्रभु श्री राम ने तो ऐसा कभी नहीं कहा भाई। प्रभु श्री राम को मैंने लगातार रामायण भी पढ़ी है, मैंने महाभारत भी पढ़ी है, मैंने गीता भी पढ़ी है, मैं दुर्गा सप्तशती भी पढ़ता हूँ, मार्कंडेय पुराण भी पढ़ता हूँ, तमाम धर्म ग्रंथ पढ़ता हूँ मैं। कहीं भी कुछ नहीं लिखा हुआ कि किसी दूसरे समुदाय को गाली देनी है, दूसरे समुदाय से नफरत करनी है या घृणा की दृष्टि से देखना है, किसी को नीचा समझना है, कुछ नहीं है, कहीं भी नहीं है। ये एक नए हिंदू के एक नए जॉम्बी पैदा कर दिए गए हैं कि मुस्लिम समाज को गाली दोगे तो तुम्हारा धर्म सफल होगा। कहाँ से भाई ऐसी कौन सी बात आ गई? ऐसा तो मैंने कहीं भी नहीं देखा, ना मैंने कहीं पढ़ा, ना मैंने कहीं सुना। शर्मा जी, आपको ऐसा लगता है कि ईदगाह के ऊपर चढ़कर भगवा झंडा फहराकर जय श्री राम के नारे लगाकर अपने धर्म को बड़ा किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। धर्म को सबसे ज़्यादा नुकसान देने का काम ये कर रहे हैं सर। धर्म कब फैलता है? जब आप अपने धर्म की अच्छाइयाँ दूसरे लोगों को बताते हो। आज बौद्ध धर्म के बारे में आपसे बात करता हूँ। आज बौद्ध धर्म के पूरे विश्व में करोड़ों अनुयायी हैं, है ना सर? 2500 साल पुराना धर्म है, लगभग 2500 साल पुराना धर्म माना जाता है बौद्ध धर्म। तो 2500 साल पहले बौद्ध जो थे, भगवान बुद्ध जो थे, जिन्हें उन्हें तथागत कहा जाता, उन्होंने इस धर्म की शुरुआत करी, उन्होंने अपनी दीक्षाएं दी। वास्तव में धर्म भी नहीं था कि उन्होंने जो 5 दीक्षाएं दी कि इन दीक्षाओं को मानोगे तो आप बौद्ध कहलाओगे, तथागत कहलाओगे, शरणागत कहलाओगे। धीरे धीरे लोगों को उस चीज़ में अच्छाइयाँ महसूस हुई, लोगों ने धर्म को स्वीकार करना शुरू करा, तभी तो आज वो करोड़ों लोगों में तब्दील हुआ। हमारा हिंदू धर्म तो उससे भी पुराना है। आज हम अपने हिंदू धर्म का सबसे ज़्यादा, इस तरह के लोग जो है हिंदू धर्म का सबसे ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं कि आप हमारे में शामिल नहीं होगे, आप हमारे में आके नहीं देखोगे, हमारे धार्मिक क्रियाकलाप कैसे होते हैं नहीं शामिल होगे। इस्कॉन वाले जो थे उन्होंने श्री कृष्ण को आके आत्मसात करा, किस लिए करा? क्योंकि श्री कृष्ण के दर्शन और श्री कृष्ण की स्तुति उनके लिए खोली गई ना। तभी आज आप कॉलर खड़े करके कहते थे अरे देखो हमारा इस्कॉन जो है पूरे विश्व में फैल रहा है, हमारे राधे कृष्ण तो पूरे विश्व में कहा जाता है। कहा कब जाता है? जब आप उसके बारे में बताए थे। जब आप कूप मंडूक होकर बैठ जाओगे, जब आप कुएं के मेंढक होकर बैठ जाओगे तो आपके बारे में कोई जानेगा कौन? आपके बारे में कोई पहचानेगा कौन? आप तो खत्म होने की तैयारी तो खुद कर रहे हो। आप अपनी जनरेशन को फैलाओगे नहीं, आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार नहीं करोगे, हर धर्म के ऊपर आरोप लगाते जी ये अपना प्रचार प्रसार करते, तो अच्छाइयों का प्रचार प्रसार ही तो करते हैं भाई। वो उनकी अच्छाइयाँ लोगों को समझ में आती है, लोग उस धर्म में चले जाते हैं। बहुत बड़े दलित हमारे समाज के, बहुत बड़ा दलित समाज बौद्ध धर्म की तरफ गया। क्यों गया? क्योंकि बौद्ध धर्म में छुआछूत और इन सब चीज़ों से आज़ादी है। वहाँ पे छुआछूत और ये सब चीज़ें नहीं होती। जिसने बौद्ध धर्म अपना लिया, ना वो क्षत्रिय, ना वो ब्राह्मण है, ना वो वैश्य, ना वो शूद्र है, वो सिर्फ बौद्ध है, सिर्फ बौद्ध है। होता या नहीं होता सर? तो फिर तो जब हम अपने धर्म को फैलाएंगे तभी तो लोग हमारे धर्म में आएंगे, शामिल होंगे। हाँ, एक सवाल है कि उत्तर प्रदेश का हम जिक्र कर रहे हैं और बाबा जी की सरकार है, वहाँ पर बुलडोजर हमेशा तैयार रहता है। ऐसे हालात में जब इतना जो है बाबा जी ये कहते हैं, चाहे उनकी सरकार ये कहती है कि भाई अपराधी थर थर कांपते हैं, और ऐसे हालात में कुछ कथाकथित जो लोग हैं वो चढ़ जाते हैं दूसरे समुदाय के उस पर और भगवा झंडा लहराते हैं, जय श्री राम के नारे लगाते हैं।
उनको चिन्हित नहीं किया जाएगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं सर। वो तो उनके लाडले हैं, वो तो उनके आंखों के दुलारे हैं, वो तो उनके प्राण प्यारे हैं। उनको कैसे चिन्हित कर लेंगे सर? कैसे चिन्हित कर लेंगे? सबसे बड़ा उदाहरण दोगलेपन का आपको दिखा देता हूँ। बहराइच हत्याकांड हुआ था, रामगोपाल मिश्रा मारा गया था, फौरन उसे घर दे दिया, उसे नौकरी दे दी, उसके परिवार वालों को 10 लाख रुपए का मुआवजा हो गया घोषित उसके लिए, जो कि अभी तक मिला नहीं है। ठीक है। उसके बाद संभल हिंसा होती है, संभल हिंसा में 5 मुसलमान मारे जाते हैं। क्या दिया उन्हें? 1 रुपया भी उन्हें मुआवजा दिया? सेम कंडीशन में मारे गए थे, वो भी तो लोग गरीब थे जो मारे गए थे। अगर मृतक व्यक्ति अगर आपके लिए वो 10 लाख रुपए की वैल्यू रखता, तो ये मृतक व्यक्ति भी तो 10 लाख रुपए की वैल्यू रखते थे या नहीं रखते थे? दोगलापन आपने दिखा दिया। दूसरा दोगलापन महाराष्ट्र में देख लीजिए, नागपुर हिंसा हुई थी। नागपुर हिंसा में जो है करीब 24-25 लोगों का अक्यूज बनाया गया। 8 लोग जो थे बजरंग दल से और विश्व हिंदू परिषद से संबंध रखते थे। कोर्ट में उनका मामला पेश हुआ, सेम धाराएं सबके ऊपर लगी हुई हैं। 3-3 हज़ार रुपए के निजी मुचलके पे उन्हें फौरन रिहा कर दिया गया, और जो 14 मुस्लिम समुदाय के लोग थे उनको सबको उठा के जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। अभी इसके बाद आपने नमाज, ईद गई थी, ईद पे अगर नमाज पढ़ी, घरों पे भी छतों पे अगर आपने नमाज पढ़ी, तो आपके ऊपर मुकदमा दर्ज हो जाएगा। ईदगाह से अगर आप बाहर निकल के आ गए, थोड़े बहुत लोग अगर एक्स्ट्रा हो गए, तो आपके ऊपर मुकदमा दर्ज हो जाएगा, आपका डीएल रद्द हो जाएगा, आपके पासपोर्ट रद्द हो जाएंगे। लेकिन अभी आने वाले सावन में अभी तो रामनवमी के लगातार जगह जगह जुलूस निकले हैं, जगह जगह शोभा यात्राएं निकली हैं, भजन कीर्तन हुए हैं, गलियों में टेंट लगा के भजन कीर्तन हुए, तब क्या रोड ब्लॉक नहीं हुए? आने वाली सावन में जब महाशिवरात्रि पे कावड़ यात्रा निकलेगी, तब जो 200 किलोमीटर का रोड ब्लॉक होगा, तब आपको जो है रोड ब्लॉक नजर नहीं आएगा। सीकरी माता मंदिर है अभी गाजियाबाद से अगर आप मेरठ की तरफ चलेंगे, बीच में मोदी नगर पड़ता है, मोदी नगर, उस मोदी नगर में सीकरी माता मंदिर है, उस पूरे रोड को ब्लॉक कर दिया गया है। और पूरे आसपास के जनपद में, मोदी नगर और गाजियाबाद के आसपास के जनपद में स्कूल की 4 दिन की छुट्टियां कर दी गई हैं, क्योंकि वहाँ पे मेला लगेगा। भाई ये कौन से कानून में है? अब आपने 4 दिन की छुट्टियां क्यों करी? अब वहाँ पे भीड़ इकट्ठी हो रही है, उसको आप क्यों नहीं रोक रहे? उनके ऊपर मुकदमा क्यों नहीं दर्ज कर रहे? नहीं करेंगे ना, एक तरफा कार्रवाई आपने करनी है। मुसलमान तो है ही है, उन्हें तो आपने 2 दर्जे का समझ लिया, अब तो 2 दर्जे का भी नहीं छोड़ा उन्हें। लगातार उनके ऊपर कुठाराघात करा जा रहा है, लगातार उनको दबाया जा रहा है, दबोचा जा रहा है। साफ साफ कहते हैं कैसे खत्म होगा जो ये बीच में खाई बढ़ती जा रही है, जो दूरियां बढ़ती जा रही है 2 समुदाय के बीच में, ये खाई कैसे खत्म होगी और आपसी भाईचारा कैसे बढ़ेगा? देखिए सर, आपसी भाईचारा इस सरकार को बाहर निकाल के ही होगा। ये सरकार में लगातार इसी तरह का, कहाँ कुछ कह रही है सर? आप तो सर ये योगी जी जो है, क्या सरकार नहीं है? प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्होंने क्या कहा था? अनुशासन सीखना हो तो हिंदुओं से सीखिए। अब ये जो है मस्जिद पे चढ़ के ये जो हिंदुओं ने कांड करा है, 1 मिनट में दिखाता हूँ आपको, ये अनुशासन है? आपने अनुशासन की बात करी ना, क्या ये अनुशासन है? क्या दिखा रहे हैं सर वही दिखा रहा हूँ आपको, जो वहाँ पे जो मस्जिद के अनुशासन की लगातार बात करी गई थी। ये ठीक है, ये वीडियो सभी ने देख लिया है। ठीक है, जिन्होंने नहीं देखा उनके लिए भी दिखा देते हैं सर, है ना? ये अनुशासन है। अब इनके ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं करेगी? सबके चेहरे साफ दिख रहे हैं। योगी जी वीडियो में ग्रैब हूँ, तो योगी जी तो करेंगे इनको गिरफ्तार, और कौन करेगा? मैं थोड़ी करूँगा सर। ये थोड़ी ना करें कि जाकर ये सब करो। हाँ, तो वो ये सब जिन्होंने करा, तो फिर उनको सजा मिलनी चाहिए ना। अभी पलट के अगर कुछ मुसलमान अगर मंदिर पे जाके तोड़फोड़ करना शुरू करेंगे, क्या आप उन्हें भी इसी तरह खाली छोड़ दोगे? उन्हें इसी तरह इनोसेंट ठहरा दोगे? उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करोगे? बताओ। अगर नहीं करोगे तो ठीक है सर, फिर तो मैं मानता हूँ कि आप सही हो। बयान सुना आपने कि 100 मुस्लिम परिवारों में अगर कुछ हिंदू भाई हो तो वो सेफ महसूस नहीं करते हैं, लेकिन 100 हिंदू परिवारों के बीच अगर कुछ मुस्लिम भाई हैं तो तो डर बैठाने का काम कौन कर रहा है सर? योगी जी कर रहे हैं ना। एक तरफ तो आपके कथित विश्वगुरु जो है मोदी जी हमारे डंका पीटते हैं, मैं ईद पे मेरे घर पे खाना नहीं बनता था, मेरे घर में आसपास के मुसलमान घरों से खाना आ जाता था। दूसरी तरफ योगी जी डरा रहे हैं सबको कि सुरक्षित नहीं है। कौन सुरक्षित नहीं है भाई साहब? पुरानी दिल्ली में आप आके चल के देखिए, आपको पता भी नहीं चलेगा कौन सा घर हिंदू का है, कौन सा घर मुसलमान का है। सबकी भाषा एक जैसी, सबका पहनावा एक जैसा, सबकी बोली एक जैसी, खान पान एक जैसा, सब मीट मछली मांस खाते हैं, सब खाते हैं। अभी मीट मछली मांस का भी कितना बड़ा मुद्दा उठाया गया था। अब जैसी नवरात्रि खत्म हुआ, आपने देखा ठेकों पे कितनी लंबी लंबी लाइनें लगी हैं, मटन की दुकानों में, मछली की दुकानों पे कितनी लंबी लाइनें लगी हैं। ये वही कथित हिंदू है जो अभी ढोल पीट रहे थे पवित्रता का, जो ढोंग कर रहे थे। सर ऐसे ढोंगियों को इस देश में भी लोग हो जाए सर, हो जाए, टीका लगाते हैं, बिल्कुल हो जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आज से आप ब्राह्मण हैं। हाँ जी बिल्कुल ब्राह्मण हूँ, इसीलिए ऐसी बातें बोल सकता हूँ, क्योंकि ब्रह्मा जी ने ब्राह्मण जब उत्पत्ति करी गई थी तो उन्हें बोला गया था आपने हमेशा सच का साथ देना है, आपने सत्य बोलना है। कम से कम मैं इस चीज़ को मानता हूँ, मैं जो सच है सच को सच कहूँगा, गलत को गलत कहूँगा, सीधी बात है। आप कैसे त्यौहार मनाते हैं ऐसे हालात? मैं बिल्कुल हमेशा अच्छी तरीके से त्यौहार मनाता हूँ। मुस्लिम भाई भी तो साथ में रहते हैं। बिल्कुल है। अभी मैं आपसे, ईद गई है, ईद से पहले आपने देखा मैं जामा मस्जिद में गया था, वीरवार को मैं जामा मस्जिद में गया था, अलविदा जुम्मे से पहले वाले दिन जिसे कहा जाता है। मुझे डर लग रहा था, हालांकि जाते अगर मैं योगी जी के बयान सुन रहा था ना, मैं थोड़ा सा घबराते अंदर गया,
जाते ही लोगों ने दिया, मैंने कहा यार मेरे हाथ में कलावा भी, मेरे माथे पे टीका भी है, कहीं मुझे पकड़ के यहाँ पे अभी दबोचना ना शुरू कर दे, पीटना ना शुरू कर दे। जैसे ही मैं अंदर घुसा, मुझे सिर्फ एक व्यक्ति ने कहा भाई साहब जूते यहाँ उतार दीजिए बस। मैं कहा ठीक है भैया, जूते उतारते होंगे। मैंने जूते उतार दिए, अंदर मुझे किसी व्यक्ति ने नहीं रोका, किसी ने नहीं रोका, और 20-50 लोगों ने मुझे वहाँ पहचान लिया। देखते ही मुझे, अरे शर्मा जी आप लोगों की बदौलत आप लोगों ने फेस इतना वायरल कर दिया है। सब ने बुलाया, सब ने बैठाया, सब ने चाय पानी पूछी, वहाँ पे सबके इफ्तार की तैयारी चल रही थी, सब ने अपने अपने वहाँ पे जो बैठे हुए थे लोग, सब ने बैठाया, सब ने खाना पानी मेरे सामने रखा। सर बैठिए, सर हमारे साथ बैठिए, सर हमारे, किसी ने मुझे कुछ नहीं कहा। तो सर ये कहाँ से आता है स्वार्थपूर्ण वातावरण, जब मैं उन्हें कुछ कहता नहीं, मैं उन्हें गाली नहीं देता। अगर मैं उन्हें गालियाँ देनी शुरू कर दूँ तो वहीं पकड़ के मेरी कुटाई होती या नहीं होती? होती ना। मैं उन्हें प्यार बांट रहा हूँ, मुझे प्यार मिला, प्यार के बदले प्यार प्यार मिलता है बस। ठीक है।